जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जम्मू कश्मीर में 25 जून को जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और उस प्रोग्राम में कई सारे लोग शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे। अब वहां पर 12 लोग ऐसे थे कि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो उस टाइम पर राष्ट्रगान के सम्मान के लिए वो खड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक सप्ताह के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। यही चीज काफी चर्चा में है, तो इसी को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला, किस टाइप से, कब दिया है, ये भी जानेंगे। ये जो 12 लोग थे जिन्हें हिरासत में भेजा गया, ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर भेजा गया है। श्रीनगर की जो पुलिस है उसने ट्विटर करके भी बताया कि सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत इन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर हम धारा 107 और 151 सीआरपीसी की ये जो धाराएं हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। इन लोगों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसके बाद पुलिस को निर्देश दिया गया कि आरोपियों को आज से 7 दिन के लिए सेंट्रल जेल श्रीनगर में हिरासत में रखा जाए और कानून के तहत मामले की कार्रवाई की जाए। ये तो था केस। अब हम जानेंगे सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 151 के बारे में। सीआरपीसी को हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं और इसको 1973 में लागू किया गया। इसकी धारा 107 में क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी कर सकता है जो शांति भंग करने या फिर सार्वजनिक शांति को भंग करने या कोई गलत कार्य करने की संभावना रखता है, जो संभवतः शांति का उल्लंघन कर सकता है या सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है। मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां दी गई हैं, पावर है धारा 107 के तहत कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति जो उनके अंडर में आते हैं, उस एरिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकता है, तो वहां पर या फिर ऐसा आशंका जताया जा रहा है या शांति भंग कर ही रहा है, तो ऐसे टाइम पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं कि इन्हें हिरासत में लिया जाए। अब बात करते हैं धारा 151 के बारे में। सीआरपीसी की धारा 151 में क्या है, एक पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध करने की योजना बनाता है, तो पुलिस को ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अनुमति देती है। यहाँ पर धारा 151 में पुलिस को पावर दे दी गई है कि कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती है, सिचुएशन, जहां पर कोई आदमी इस टाइप के प्लान कर रहा है, कोई अपराध करने वाला है, क्राइम करने वाला है, तो यहाँ पर पुलिस अपने विवेक से उनको ये शक्ति देगी कि आपको ऐसे मोमेंट को समझना है और उसके बाद आपको जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट के यहाँ पर ऑर्डर मिले या फिर आपके पास वारंट होगा तभी आप उसे गिरफ्तार करेंगे। नॉर्मली भी आप उसे गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद बाकी प्रक्रिया या प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कुछ केसेस ऐसे भी रहे हैं इससे पहले जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के लिए जो लोग खड़े नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। वो केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये जानते हैं। एक केस है बिजो इमैनुअल मामला 1986। इसमें बिजो इमैनुअल, बीनू और बिंदु 3 बच्चे थे। ये भाई बहन थे, क्लास 10th, 9th और 5th के बच्चे थे। 26 जुलाई 1985 को हिंदू संगठन नायर सर्विस सोसाइटी के द्वारा एनएसएस स्कूल चलाया जा रहा था और वहां से इनको निष्कासित कर दिया जाता है। स्कूल में राष्ट्रगान चल रहा था और ये जो बच्चे थे, बिजो इमैनुअल, बीनू और बिंदु, ये लोग यहोवा भगवान को मानते थे। इस वजह से ये राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े तो हो जाते हैं लेकिन राष्ट्रगान गाते नहीं हैं। जब स्कूल को यह पता चलता है तो वो स्कूल वाले इन तीनों बच्चों को निष्कासित कर देते हैं। जब ये बात उनके पेरेंट्स को पता चलती है तो फिर केरल हाई कोर्ट में उनके पेरेंट्स ने इस केस को दायर किया और उन्होंने बताया कि हम और हमारे बच्चे यहोवा भगवान को मानते हैं और जो लोग यहोवा भगवान को मानते हैं वो लोग केवल यहोवा भगवान की ही पूजा कर सकते हैं। चूंकि राष्ट्रगान एक प्रार्थना थी इसलिए बच्चे उनके सम्मान में खड़े हो सकते थे लेकिन गा नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना, समझा और फिर उसके बाद फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत अपने अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार भगवान की पूजा कर सकते हैं और उसी के अनुसार वो व्यवहार कर सकते हैं। एक सच्चे लोकतंत्र की मान्यता ये है कि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो सम्मान पूर्वक खड़ा होना चाहिए, जैसा कि बच्चों ने किया था और ये सही भी था।
इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बच्चों ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने धर्म को तो माना ही माना, साथ ही राष्ट्रगान का भी सम्मान किया। अगर यहाँ पर स्कूल ने जो निष्कासन किया है तो कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा की स्वतंत्रता की जो मौलिक अधिकार है, अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार है, उसे प्रचार करने का अधिकार है, यहाँ पर उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद मामला है श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ 2018 का। इसमें सबसे पहले जानते कि मामला था क्या, उसके बाद 2018 में इस पर फैसला सुनाया जाता है। देखिए, अदालत ने 30 नवंबर 2016 को एक आदेश पारित किया था। इसमें कहा कि भारत के सभी सिनेमा हॉल फीचर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाएंगे। हॉल में मौजूद सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े होंगे और ये बाध्य है। इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान जब बजाया जाएगा तो जो प्रवेश और निकास के द्वार हैं वो बंद रहेंगे और स्क्रीन पर राष्ट्रध्वज दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ पर जब हॉल में आप पहुंचेंगे फिल्म देखने के लिए, वहां पर बैठेंगे तो सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने से पहले वहां पर राष्ट्रगान बजाया जाएगा, स्क्रीन पर हमारा तिरंगा दिखाई देगा। उस टाइम पर एग्जिट और एंटर का जो रास्ता होता है वो बंद रहेगा। ये 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इसके बाद 9 जनवरी 2018 को इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और बताया गया कि 2016 को जो आदेश पारित किया गया था उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है, इस टाइप से आदेश दिया गया। मतलब कि अब सिनेमा हॉल वाले मूवी शुरू करने से पहले जरूरी नहीं है कि राष्ट्रगान बजाएं, वो अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। इस न्यूज से और इस नए इंपॉर्टेंट जानकारी से आपने क्या नया सीखा, ये हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।